शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए मानदेय वृद्धि की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। हाल ही में एक कार्यक्रम में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम जल्द सामने आएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा जल्द कर सकती है, लेकिन यह जल्द कितना जल्द है, इस सवाल का जवाब अब तक अधर में लटका हुआ है। मंत्री राजभर ने अपने भाषण में शिक्षा मित्रों के लंबे संघर्ष को स्वीकार किया है और कहा कि आपने बहुत संघर्ष किया है और उसका परिणाम आने का समय है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान करती है और जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन उनके बयान में ठोस तारीख, राशि या कार्ययोजना का जिक्र नहीं था। यह सवाल उठता है कि क्या यह एक और राजनीतिक आश्वासन है या वास्तव में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के करीब 1,48,000 शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में अपर्याप्त माना जाता है। कई वर्षों से ये कर्मचारी मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने मानदेय को बढ़ाकर शिक्षा मित्रों के लिए 25,000 रुपए और अनुदेशकों के लिए 20 से 22,000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही हर 3 साल में वेतन वृद्धि का प्रावधान भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इस कमेटी की रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 18 सितंबर 2025 को मानदेय वृद्धि के लिए अनुपालन का आदेश दिया था, जिसके बाद अब 27 अक्टूबर 2025 तक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। हालांकि 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठा है, जिससे शिक्षा मित्रों में निराशा बढ़ रही है। मंत्री राजभर ने अपने भाषण में शिक्षा मित्रों के संघर्ष को बार बार रेखांकित किया, लेकिन यह नहीं बताया कि इस संघर्ष की जिम्मेदारी किसकी है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि 2017 के बाद वे केवल आश्वासन ही सुन रहे हैं। इस दौरान कई शिक्षा मित्रों को आर्थिक तंगी के कारण इलाज के अभाव में अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार जो खुद शिक्षा मित्रों की हितैषी बताती है, इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने फरवरी 2025 में विधानसभा में कहा था कि मानदेय में तत्काल वृद्धि नहीं होगी। इसके बजाय शिक्षा मित्रों को उनकी पसंद के स्कूल में स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। यह विरोधाभास शिक्षा मित्रों के बीच भ्रम और असंतोष का कारण बन रहा था, लेकिन इस दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक पटल पे आकर एक बड़ी घोषणा की, उसके बाद से ही शिक्षा मित्रों में ये उम्मीद जग गई कि उनके लिए शायद कुछ खास होगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे केवल आश्वासनों से थक चुके हैं। वे चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट तारीख और राशि के साथ मानदेय वृद्धि की घोषणा करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश और सरकार के बार बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद अगर दीपावली तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह शिक्षा मित्रों के विश्वास को और कमजोर कर सकता है। मंत्री अनिल राजभर का बयान शिक्षा मित्रों के लिए उम्मीद की किरण तो लाया है, लेकिन बिना ठोस समय सीमा और कार्ययोजना के यह आश्वासन पहले की तरह ही खोखला साबित हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और शिक्षा मित्रों की मांगों को पूरा करने के लिए स्पष्ट कदम उठाए। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का संघर्ष तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक उनकी मेहनत का उचित सम्मान और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।